तो अब मैं दावत सुखन पेश करना चाहता हूँ, लेकिन उनके आने से पहले एक शेर मुझे याद आ गया। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, काफर का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। एक ऐसी हस्ती कि जिसके इस मैदान कारज़ार में आने से नारोवाल की सरजमीन पर जो गैर अहले हदीस हैं वो लरज़ रहे हैं उस नाम से। अब मैं उनको दावत सुखन देता हूँ। हमारी जमात के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नायब सदर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स नारोवाल और सीनियर नायब सदर पाकिस्तान जनाब अब्दुल वहीद रब्बानी साहब, अब्दुल वहीद भट्ट साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास एहसान है जिसने मुझे और आपको अपने पाक घर में हाजिर होके उसकी पाक कलाम और उसके महबूब के पाक फरामीन सुनने का मौका फराहम किया है। गुजारिश करूंगा नौजवानों से और बुजुर्गों से कि आज की इस मजलिस के अंदर आप अब अपना बड़ा कीमती वक्त निकाल के तशरीफ लाए हैं, तो कोशिश कीजिए कि जमात के अनमोल हीरे अपनी अपनी बारी पे जलवा अफरोज होते जाएंगे और आपकी जोलियों की जीनत करेंगे कुरान और सुन्नत के मोती। तो कोशिश करें कि जितनी देर आप यहां अल्लाह के घर में तशरीफ रखें, पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ और बेदारी के साथ उलमाए कराम की गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हुइएगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने भाई अरफान मोहम्मदी साहब और उनके साथियों का कि जिन्होंने आज हमें इस गांव के अंदर आप जैसे खूबसूरत चेहरों की ज़ियारत का मौका फराहम किया है। दिल की गहराइयों से दुआ कीजिए, अल्लाह आज जिस तरह तेरे पाक घर में इकट्ठे हैं, कल क़यामत को जन्नत में इकट्ठे कर दे। स्टेज की जीनत बने हुए हैं हमारे मोहतरम नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील शकरगढ़ हज़रत मौलाना महमूद अल हसन साहिब। इसी तरह तहसील शकरगढ़ के जनरल सेक्रेटरी हैं यूथ फोर्स के भाई उसामा साहिब, हाफिज बशारत इलाही साहिब और मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद रिजवान साहिब। मेरी दाईं तरफ तशरीफ फरमा हैं मेरे भाई अहले हदीस यूथ फोर्स जिला नारोवाल के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहिब और सरमाया हैं मसलक और जमात के कारी अंसर रबानी साहिब। और आपसे शायराना अंदाज में हम कलाम थे भाई साजिद साहिब। और अभी मेरी नजरों के सामने हमारे भाई दाऊद साहब भी तशरीफ लाए हैं, सेहन में बैठे हैं। उनसे गुजारिश है कि वो हाल के अंदर कुर्सी के ऊपर तशरीफ ले आए। नौजवानों, आज मैं चंद मिनट आपके कीमती लेना चाहता हूं कि आप लोग अपना वक्त निकाल के मस्जिद के अंदर आए हो। इश्तहार के ऊपर जहां उलमाए किराम के नाम लिखे हैं वहीं पे अहले हदीस यूथ फोर्स भी लिखा है, मरकजी जमीयत अहले हदीस भी लिखा है। मैं आपको आज आपकी जमात का थोड़ा सा तारफ करवाना चाहता हूं कि यह मरकजी जमीयत अहले हदीस
और अहले हदीस यूथ फोर्स है क्या, इसका मतलब क्या है, इसकी गर्ज़ो गायत क्या है। नौजवानों, मैं स्पेशली आपसे मुखातब हूं। हर वो नौजवान जो अपना वक्त कीमती समझता है और कुछ हासिल करने के लिए आया है, वो बराए मेहरबानी चंद मिनटों के लिए अपने दिलो दिमाग को हाजिर करके मेरी गुफ्तगू को सुने। आपकी जमात का आगाज मक्के और मदीने से होता है। जब आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात पे तशरीफ लाते हैं, तो उसी वक्त अहले हदीसों आपकी जमात का आगाज हो जाता है। मक्का और मदीना की फजाओं में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो जाती हैं, और फिर वो काफिला वहां से चलता चलता आमनान के लाल से होता हुआ जनाब अबू बकर सिद्दीक के पास आता है, जनाब उमर उस्मान अली के पास आता है, और फिर यही काफिला आगे बढ़ता हुआ ताबईन, तबा ताबईन और असलाफ की जोली में आता है। अहबाबे गिरामी, आपको मुबारकबाद कि आपके मसलक का आगाज बगदाद से नहीं होता, कूफे से नहीं होता, किसी दुनिया के आम शहर से नहीं होता। अहले हदीसों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे मसलक का आगाज अगर होता है तो मक्के मदीने से होता है। और फिर वही काफिला, वही निजाम, वही मिशन जब हिंदुस्तान में आता है, सब कॉन्टिनेंट की फजाओं में आता है, तो अहबाबे गिरामी सैयद दाऊद गजनवी नजर आते हैं, मीर इब्राहिम सियालकोटी नजर आते हैं, मोहम्मद रफीका पसरूरी नजर आते हैं, मोहम्मद हुसैन बटालवी नजर आते हैं। ये आम शख्स नहीं थे नौजवानों, ये वो हस्तियां थी जो अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह अता कर देता था। आज पाकिस्तान के अंदर खत्मे नबूवत का नारा लगाने वालों, तुम्हें मुबारक हो। अगर किसी ने मिर्ज़ा लाइन के मुतल्लक कुफर का पहला फतवा जारी किया था, वो कोई और नहीं था, आपका बुजुर्ग था मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके साथ तमाम उलमाए कराम ने ताईद की, तस्दीक की। और अहबाबे गिरामी, आपके मेरे बुजुर्ग अभी थोड़ी देर के बाद सरमाया मसलक अहले हदीस हजरत मौलाना अब्दुल्ला नसार साहेब, आप अहबाब को कुरान और सुन्नत के मोती आपकी जोलियों की जीनत करने वाले हैं। मैं उनकी आमद से कबल आपको बेदार कर रहा हूं, आपको जगा रहा हूं। नौजवानों, फिर वो काफिला पाकिस्तान की फजाओं में आ जाता है। माजी बैद की बात नहीं करता, माजी करीम में आपको ले जाता हूं। नौजवानों, आपका जलसा जब होता है, उस जलसे के अंदर एक नारा लगाया जाता है। वो नारा जब लगता है तो आपके जिस्मों के अंदर थरथराहट पैदा हो जाती है, आपका खून गर्दश तेजी के साथ करने लग जाता है। नारा जब लगाया जाता है, अलामा तेरा काफिला रुका नहीं, थमा नहीं। अलामा का जब जिक्र आता है तो अहले हदीस का नौजवान तड़प जाता है, परेशान हो जाता है। नौजवानों, तुमने तो अलामा एहसान को देखा भी नहीं, तुमने तो हबीब रहमान यज़दानी शहीद को देखा भी नहीं, लेकिन कौन सा जज्बा है, कौन सा मिशन था उनके अंदर, कौन सा इखलास था, जब उनका जिक्र किया जाता है तो तुम बेदार हो जाते हो। वो जज्बा, वो मिशन, वो सोच, वो फिक्र
एक ही थी कि पाकिस्तान के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम बुलंद हो जाए। और अल्लाह के फजलो करम से उनकी बताई हुई, उनकी चलाई हुई तहरीक आज पाकिस्तान के कोने कोने में अहले हदीस यूथ फोर्स की शक्ल में फैल चुकी है। नौजवानों, तुम समझते हो कि तुम्हारा मसलक, तुम्हारी जमात ऐसे ही आम हो गई, ऐसे ही लोगों के दिलों में चली गई? नहीं, इसके अंदर आपके इस्लाफ का सुरख खून शामिल है। किला लक्ष्मण सिंह की सरजमीन इस बात की गवाही दे रही है कि रात गए किला लक्ष्मण सिंह के अंदर एक जलसा सजा था और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुरान मजीद का जिक्र भी हो रहा था और अमामे कायनात का जिक्र भी हो रहा था। यकायक धमाका होता है, हर तरफ खून के फवारे हैं, अंधेरा छा जाता है। सुबह अखबारात की सुर्खियां छपती हैं कि रात को अहले हदीसों के जलसे में बम धमाका हुआ और फलां फलां शहीद हो गए, फलां फलां जख्मी हो गए। अहबाबे गिरामी, नौजवानों, गौर करो, आपकी क़यादत को किस बात की सजा दी गई, उनका जुर्म क्या था, उनका कसूर क्या था? वो किसी को गाली देते थे? नहीं नहीं, उनका एक ही पैगाम था कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया है वो मकसद पूरा करो। उस मकसद के लिए आपकी क़यादत ने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। अहबाबे गिरामी, आज मेरे और आपके कंधों पे उनके खून का कर्ज है। उन्होंने अपनी जानें पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के नफाज के लिए दी थी। आज उस मिशन को लेके मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के कोने कोने में पैगाम लगा रही है। और आज का ये जलसा, आज की कॉन्फ्रेंस अल्लाह के फजलो करम से उसी मिशन का हिस्सा है। नौजवानों, अपनी जिंदगियों को आम न समझा करो। तुम्हारी जिंदगियां, तुम्हारी जवानियां बड़ी कीमती हैं अगर तुम इसको कीमती बनाना चाहते हो। रात तो नेट पे भी बसर हो जाती है, रात तो सोशल मीडिया पे गैरों की बेटियों से बात करने से भी गुजर जाती है। लेकिन नौजवानों, तुम्हें अपनी जवानी का एहसास करना चाहिए। कल क़यामत के दिन अगर अर्श का साया चाहते हो तो फिर सुन लो, साया उसी को नसीब होगा जो 5 वक्त अल्लाह की अदालत में हाजिर होता होगा। साया उसी नौजवान को मिलेगा जो अपने वालिदैन की खिदमत करता होगा, जो अपनी रात की तन्हाइयां मसल्ले पे अल्लाह के सर पर सुजूद होता होगा। नौजवानों, ये मिशन था आपकी क़यादत का, ये सोच थी आपकी क़यादत की। आज मुझे उम्मीद है कसीर तादाद में नौजवान मौजूद हैं, बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा है। मुझे यकीन है अल्लाह के हां कि हर नौजवान जो अपने आप को अहले हदीस कहलाता है, जो यूथ फोर्स का शहबाज और शहीन कहलाता है, वो यकीनन अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करेगा। और नौजवानों, ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस तरीके से सोची समझी साजिश के तहत मुल्क के हालात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कहीं सहाबा की जाते अक़दस पे तानो तशरीह किया जा रहा है और कहीं आमना के लाल के खत्मे नबूवत के पाक और मुतहरा अकीदे में नकबज़नी की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे दीवाने भी बसते हैं, कुछ ऐसे परवाने भी रहते हैं
जो अपनी जान तो दे सकते हैं, ना सहाबा की इज्जत पे आंच आने देंगे, ना नबी कायनात के खत्म नबूवत पे आंच आने देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। इसी मिशन को आगे लेके, इसी प्रोग्राम को आगे लेके 25 अक्टूबर अतवार वाले दिन की रोशनी के अंदर सरजमीन नारोवाल पे लिबर्टी मार्केट गुश्ने नारोवाल में आपकी जमात मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स अल्लाह के फजल करम से सालाना ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करवा रही है। अहबाबे गिरामी, लोग तो इन चौकों और चौराहों में अपनी जाती गर्जों के लिए धरने देते हैं। लोग पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में और लाहौर में इसलिए धरना देते हैं कि हमें इक्तदार चाहिए, हमें दुनिया की कुर्सी चाहिए। अहले हदीसों, तुम्हें मुबारक हो, तुम धरना दे रहे हो 25 अक्टूबर को मोहम्मद अरबी के खत्म नबूवत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दे रहे हो। और फिर मुझे बताओ, अगर चाहते हो पाकिस्तान में आमिना के लाल के खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, अगर चाहते हो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ की अज़मत के तराने गाए जाएं, अगर चाहते हो कि सहाबा की अज़मत का जिक्र बबांगे दौल किया जाए, तो मुझे बतलाओ, कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाओगे? हाथ खड़े करके मेरे साथ वादा करो। और फिर सुन लो, तुमने अल्लाह के घर में बैठ के मुझ गुनाहगार के साथ वादा किया है, मैं अल्लाह से इल्तिजा करूंगा, अल्लाह जिस तेरे बंदे ने तेरे महबूब की अजमत के लिए, तेरे महबूब के यारों की अजमत के लिए नारोवाल में आने का वादा किया है, अल्लाह इनको माफ करके जन्नत अलाट कर दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।